आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बहुत अपडेट्स दिए थे, जहां पर हम लोगों ने कहा था कि आने वाले कुछ ही दिन के अंदर हमारे पास बहुत सारे गुड न्यूज़ेज़ आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी कड़ी कल से ही शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट कल की मीटिंग के बाद से ही हमारी एक अपडेट आ चुका था, जो मैंने शायद ग्रुप में मैंने डाल भी दिया था, बट आज मैं उसको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा मैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट भी हमारे पास है। और अब जो टाइम है हमारे पास, अब धीरे-धीरे चीज़ों को, जैसे मैंने कहा था कि अ, अब जो पूरा महल तैयार हो चुका है, लास्ट के जो कुछ चंद पल हैं, जहाँ पे फिनिशिंग टचेस जिसे हम कहते हैं, वो टाइम अभी चल रहा है। तो दोस्तों, आपका सब्र जो आपने किया है अब तक, उसका बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फल आपको मिलने वाला है। और ये सब चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि ये जो सभी चीज़ों का जो अपडेट है, वो डेवलपर अपने खुद आकर के जो लाइव चीज़ों को आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें नितिन भाई, फिरोज भाई वो आकर के आपको बताएँगे। और उसका जो टेंटेटिव डेट है, यानी 99% चांसेस हैं कि वे उसको मंगलवार के दिन रात के 9 बजे हमारे साथ रहेंगे वो। लेकिन अगर किसी कारण से अगर कोई छोटा-मोटा रह गया, तो वेडनेसडे तो रात को 9 बजे हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे वो। ठीक है ना? तो मंगलवार 99% है। वेडनेसडे हमारे पास, अगर किसी कारण से मंगलवार नहीं हो पाया, तो वेडनेसडे तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो ये था हमारा जो जो बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारी पीछे कुछ दिन पहले हमारी काफ़ी डिस्कशंस भी हुई हैं, फेस टू फेस डिस्कशंस भी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमको बताया भी है, दिखाया भी है। लेकिन कम्युनिटी को दिखाने के लिए वो खुद मंगलवार या मैक्सिमम बुधवार तक आपके सामने आकर के वो खुद ही आपके पास क्या कहते हैं, लाइव दिखाएँगे। और इसके अलावा मीनवाइल जो कम्युनिटी के पास, अगर मैं बात करूं, तो कम्युनिटी के पास जो आज की डेट में जो BP20, बहुत सारे लोगों के पास BP20 भी रखे हुए हैं। इसके अलावा 2.0 जो कि बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास आया था, वो भी हमारे पास कुछ लोगों के पास रखे हुए हैं। ठीक है ना? उसके साथ साथ उन दोनों को एक ERC का भी हमारे पास 2.0 का हमारे पास कुछ लोगों के पास ERC, जो कि खुद जाकर के डायरेक्ट स्वैप से उन्होंने बाय किया था। तो वो तीनों, यानी BP20 जो कि बाइनेंस नेटवर्क पे है, और पॉलीगॉन का 2.0 जो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी कुछ लोगों के पास रखा हुआ है। ये दोनों $16 के हिसाब से, इनफैक्ट ERC 2.0 भी $16 के हिसाब से सिस्टम आपको कन्वर्ट कर रहा है 3.0 में, है ना? जो कि $61 का है, जो आज आप विड्रॉल भी कर रहे हैं तो $61 का 3.0 आ रहा है। तो वो उसी रेशियो के हिसाब से, यानी मोटा-मोटा अगर मैं बात करूं तो 3.81, अगर आप BP20 2.0 या ERC 2.0 देते हैं, तो आपको 3.0 का एक टी बैग मिलने वाला है। तो वो प्रोसेस का वीडियो मैंने कल ही रात को बना के डाल दिया है। अगर आपको मैं यहाँ पे अभी भी दिखाऊंगा मैं कैसे-कैसे करना है। बट अगर आप चाहें तो आप तसल्ली से 1 बार, 2 बार, 3 बार आप वहाँ पे वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि भी क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है। ठीक है? ये चीज़ मैं आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है? 1 सेकंड में, लेट अस सी D5V। ठीक है? तो ये ये चीज़ आप, मैं 1 सेकंड लॉगिन कर लूँ, फिर उसके बाद आपको ये दिखा देता हूँ मैं। ओके। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया है। जस्ट अ सेकंड। देखिए, आपको करना क्या है, अगर आपके पास, इनफैक्ट ये करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जितने भी लोग BP20 2.0 जो कि $16 तय हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है 3.0 में। और आने वाले टाइम में 3.0 को 3.1 में कैसे करना है, वो ऑप्शंस आपको धीरे-धीरे आपको वो भी मिल जाएँगे। ठीक है? जैसे ऑलरेडी मीटिंग्स में भी बताया गया है, वो एक एलॉबरेटली आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है। और
आपने अपने अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन करना है। और आप बहुत सारे लोग, अगर कई सारे लोग, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ लोगों के कॉल्स भी आए हैं, जो हमारा डोमेन नेम था पहले defiai.io था, जो अभी बन गया है defi फॉर विक्ट्री .io, है ना, DEFIV.io। इसको हम लोग D5 बोलते हैं, ठीक है। पर अगर स्पेलिंग की बात करें तो DEFIV.io, इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप डैशबोर्ड क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड करते ही आपका इस तरह का एक मेन्यू खुल जाएगा। मेन्यू खुलते ही आपके पास एक नीचे ऑप्शन आया है, लॉक स्क्रीन से ऊपर, यानी नीचे से सेकंड ऑप्शन जो है एक्सचेंज पॉलीगॉन, ठीक है। एक इस तरह का ऑप्शन आ गया है जहां पर आप ओपन एक्सचेंज टिकट, ठीक है, ओपन एक्सचेंज टिकट आप क्लिक करेंगे तो शायद इसमें मेरे पास, एक सेकंड, मैं दूसरा अकाउंट कोई ओपन करता हूं, जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड मेरे को आप टाइम। ओके ओके, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके वापस, जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, इस तरह का एक आपका ऑप्शन मिलेगा जहां पर एक्सचेंज पॉलीगॉन, ओपन एक्सचेंज टिकट आपने क्लिक किया। जैसे आप ओपन एक्सचेंज का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, पॉलीगॉन 2.0, इसके बाद BP20 और ERC 2.0। जावेद भाई, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक मेरी आवाज आ रही जी है। जी बिल्कुल क्लियर। आ रही है सर, आ रही है। ओके 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 ओके, जस्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। इस तरह का आपके पास ओपन एक्सचेंज टिकट करते ही आपके पास तीन ऑप्शन वहां पर आपको दिखेंगे, जहां पर एक है पॉलीगॉन 2.0, दूसरा है BNB जो BP20 है, और तीसरा है ERC 2.0, जो कि बहुत कम लोगों के पास है जिन्होंने डायरेक्ट स्वैप से लिया हुआ है। ज्यादातर लोगों के पास BP20 है और पॉलीगॉन 2.0 है। तो आपके पास जो है, जिसको चेंज करना है, उसको छोड़ करके बाकी चीजों को आप अनचेक कर दीजिए, और एक बार आप बटन दबाते हैं तो उसके बाद रुक जाइए, क्योंकि रिफ्रेश हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट से कि भी पॉलीगॉन 2.0 है, तो मैं क्या करूंगा, BP20 वाला हटा दूंगा, एक बार रिफ्रेश हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ERC20 भी हटा दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास रह गया सिर्फ ठीक है, पॉलीगॉन 2.0 है मेरे पास, और इसका एक QR कोड यहाँ पे दिख रहा है और एक एड्रेस भी दिखा हुआ है। तो मेरे को करना क्या है कि इसका कॉपी करना है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस कॉपी करके मेरे पास जो 2.0 है क्वांटिटी, वहां पे, यानी मेरे ट्रस्ट वॉलेट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास है ऑप्शन, जैसे कि मान लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में गए हम लोग, और अगर 2.0 मेरे पास है तो मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है। ये 2.0 है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.0 है, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं है, लेकिन इसको सेंड करूंगा मैं। सेंड करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा, जो एड्रेस मैंने कॉपी किया वहां पर, उसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, जो यहाँ से कॉपी किया। एड्रेस को आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, OX094 करके ऑप्शन है, उसको क्लिक किया। उसके बाद जितने मेरे पास हैं, जितने मेरे पास 2.0 है, वो मैक्सिमम कर दीजिए। आप राउंड फिगर की बात नहीं करें, पूरा मैक्सिमम कर दीजिएगा। मैक्सिमम करने के बाद कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करने के बाद अप्रूव कर दें। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि भाई ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह का एक सक्सेस का बटन आएगा।
उसके बाद यहाँ पे मोर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मोर डिटेल में जाकर के आपको हैश एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। वो उसको लेने से पहले आपको करना क्या है, आपका ये रिसीविंग एड्रेस जिससे आपने भेजा है वो आपको कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। नीचे यहाँ पर पेस्ट किया, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, जैसे मान लेते हैं ये आपने भेजा है, मोर डिटेल करेंगे तो आपको एक साइट पे ले जाएगा, इस तरह का हैश है, ये हैश क्लिक किया, ये कॉपी किया आपने हैश को, ठीक है। हैश कॉपी करके यहाँ पर आपने डाल दिया। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपने जो अमाउंट भेजा है, ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ अमाउंट भेजा है तो यहाँ पर क्या है 46.258503 ये अमाउंट है, ये एग्जैक्ट इतना ही डालना है आपको। मतलब इसमें कोई कोई डिजिट नहीं छोड़ना है या राउंड फिगर नहीं करना है इसमें। 258503 जैसे 46, पहले तो जीरो हटा दीजिएगा क्योंकि जीरो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर है। लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि वो जीरो नहीं हटा रहे हैं। 46 पॉइंट कितना था 258503 जैसे कि 258503 ये एग्जैक्ट इतना ही लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये चीज लोग बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो अमाउंट है, मतलब मैंने भी ये गलती करी थी कि भाई 46.25 लिख दिया मैंने, तो वो क्या आएगा जब आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो वो एरर शो करेगा। तो आपने वो गलती नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपने डाला है तो पूरा का पूरा आपने यहाँ पर राउंड फिगर में यहाँ पे फिगर डालना है, या फिर अगर मतलब पूरा का पूरा एज इट इज आपने टाइप करना है। अगर आपने मान लेते हैं 46 ही भेजा है तो 46 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा भेजा है तो पूरा लिख दीजिए। फिर उसके बाद, क्योंकि अभी ये तो एक डमी मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट का बटन दबा दीजिए। कैलकुलेट का बटन दबाते ही आपके पास एक सक्सेस का मैसेज आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सक्सेस का मैसेज आएगा। सक्सेस का मैसेज के नीचे आपको पूरा दिखाया जाएगा कि आपने इतने भेजे हैं, उसका $16 के हिसाब से इतना बनता है, और उसके बदले में आपके पास 3.0 कितने आने वाले हैं वो भी वहां पर मेंशन होता है। उसके नीचे एक रिसीविंग एड्रेस का एक ऑप्शन और है, जो अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पे रिसीविंग एड्रेस, यहाँ पे हमने सेंडर एड्रेस ही आपका रिसीविंग एड्रेस वहां पे हो जाता है। तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसको कि आप 2.0 में करके आप कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, उसके बाद क्या देखना है आपको, ठीक है। वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार सक्सेस करने के बाद हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको आपके जो नेक्स्ट है, एक सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आपका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको एक काम जो करना है वो ये है कि आपको मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया तो आपके बाद क्या होगा, यहाँ पर ओपन एक्सचेंज में प्रोसेसिंग दिखा देगा वो, जैसे कि आपको अभी दिख रहा था। इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, प्रीवियस एक्सचेंज रिक्वेस्ट पेंडिंग, ठीक है। जब वो क्लियर होगा तो अगर आपने मान लेते हैं ट्रायल के लिए आपने, अगर मान लीजिए आपके पास 50 थे, आपने 10 भेज करके ट्रायल किया हुआ है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर माई एक्सचेंज टिकट में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज रिपोर्ट मैंने डाला हुआ है, बीएनबी में मैंने किया था, ठीक है। 109 बाइनेंस स्मार्ट चेन के मैंने BP20 भेजे थे, ठीक है। किस एड्रेस पे भेजा ये आ जाएगा। इसके बाद उसका हैश एड्रेस क्या है, ठीक है। ये आपके 109 टोटल गए हैं जिसकी वैल्यू इतनी बनती है, और उसके बदले में मेरे पास कितने आएंगे 3.0 28.61। रिसीविंग एड्रेस आप चेक कर लीजिएगा, कभी कभार हम लोग गलत डाल देते हैं, तो अभी कुछ लोगों का वो भी हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका एड्रेस ये सही हो, ठीक है। अब ये पेंडिंग स्टेटस में है, यानी कल मैंने किया था इसको रात को, तो ये पेंडिंग स्टेटस में है। तो ये लगभग लगभग 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट जनरली क्योंकि अभी इनिशियल फेज में है, तो ये होगा क्या कि पहले जो हम लोगों ने डाला है ये बर्निंग होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपसे ले लिया और दे दिया, इनको बर्न करना है तभी वो 3.0 में मिंट होंगे, है ना।
जितने भी लोग हमारे साथ हैं उनको पता होगा कि भाई हमारी जो है मिंट एंड बर्न टेक्नोलॉजी है और केवल 20 लाख ही इन सर्कुलेशन है ब्लॉकोरा के। तो आप किसी भी नेटवर्क पे आज भी अगर आप जाकर के कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो BP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन हो या पॉलीगॉन का 2.0 हो या फिर 3.0 हो, तीनों मिला करके 20 लाख ही। अभी 3.1 का भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो अगर उसमें भी अगर कुछ हो रहा है तो उन सबको मिला करके चारों कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला के देखेंगे तो 20 लाख ही होंगे। ऐसा नहीं कि चारों पे 20-20 लाख अलग हैं। ठीक है, तो अगर बीपी भेज रहे हैं या 2.0 अगर सिस्टम में भेज रहे हैं तो वहां पर वो बर्न होंगे। बर्न होने के बाद वो 3.0 में मिंट होंगे। मिंट होने के बाद आपके पास वो आएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी कभार इनिशियल पीरियड में हो सकता है कभी कभार आपको टाइम लग जाए, बट निश्चिंत रहिए, आपका ये टिकट वहां पे सबमिट हो चुका है, तो आपके पास वो आएंगे ही आएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप सीधा जो भी सज्जन आपके जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उनसे आप यूट्यूब का लिंक लेकर के, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 चैनल पे वो ऑलरेडी डल चुका है। एक हमारे दीपक भाई के चैनल पे है, एक हमारे रवि नीले के चैनल पे, एक मेरे चैनल पे भी, वो 3 जगह वो डल चुका है। तो आप उसमें से कहीं पर भी कोई भी चैनल पे जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, 1 बार 2 बार 3 बार आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। वैसे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, सिंपल, आपने एड्रेस कॉपी करना है, आपने उसको सेंड करना है, उसके बाद जो आपका रिसीविंग एड्रेस है वहां रिसीविंग एड्रेस डालना है और हैश एड्रेस डालना है और सबमिट करना है। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद बाकी प्रोसेस वहां से बैकएंड में होगा और आपके पास जैसे विड्रॉल आता है वैसे यहाँ पर भी वो आपके पास आपके 3.0 में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यानी बस आप लोगों का अभी फिलहाल ये काम है कि जितने भी लोगों के पास BP20 2.0 या ERC 2.0 अगर हैं तो उनको आप 3.0 में कन्वर्ट करवाएं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आप देख रहे होंगे कि भाई अभी कॉइन मार्केट कैप में, कॉइन जीको में जो आप देख रहे हैं, वहां पर क्या होगा कि अलग अलग रेट्स दिख रहे हैं, है ना। कहीं पर कॉइन जीको में मान लेते हैं अगर $2 दिख रहा है तो वो नॉमिक्स में वो $5 दिख रहा है। तो वो उस ये अगर यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और विड्रॉ करके अल्टीमेटली तो वो ब्लॉकोरा कॉइन में ही कन्वर्ट होने हैं। तो यहाँ से लेकर के वो मेन आसानी हमारे को ब्लॉकोरा ब्लॉकचेन में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसेस आई होप मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश करी है, वो आप तक पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ एक और जो एक खुशखबरी हम कह सकते हैं, छोटी सी खुशखबरी जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग मेरे पास सवाल आते थे। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे लोगों के, इनफैक्ट मेरे पास खासकर साउथ की टीम से मेरे पास बहुत सवाल आते थे कि सर जो भी हमारा ऑडिट हो रहा है ना, जबकि इंटरनल रिपोर्ट ऑलरेडी दिखा चुके हैं नितिन सर, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि सर अगर ऑडिट हो रहा है या ऑडिट का हम लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है, ऑडिट की कोडिंग हमने सबमिट किया है, तो उसकी जहां पर हमने सबमिट किया है कि वहां प्रोसेस क्यों नहीं दिखा रहा है ना, क्यों नहीं दिखा रहा, हम लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल होता था। और मेरे को भी लगता था कि हाँ यार, अगर पैसा हमने दिया हुआ है और ऑडिट हो रहा है तो वो दिखाना चाहिए उनको कि भाई अंडर प्रोसेस है, या कुछ भी हम लोगों को बताना चाहिए। तो वो पीछे क्या हुआ कि जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया कि पहले क्या होता था कि जैसे लोग जितने भी गलत काम करने वाले भी हैं, वो क्या करते थे कि बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज में पैसा दे करके कोड सबमिट करते थे और उनसे वो लेटर लेते थे कि भाई ठीक है, हमने ऑडिट के लिए भेज दिया है, और अपने वेबसाइट पे वो करवाते थे कि जी अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस करते करते ही लोगों को वो मिसगाइड करके पैसा इकट्ठा करते थे। तो उस वजह से सर्टिक ने वो प्रोसेस बंद कर दिया। जब तक जब तक फाइनलाइज नहीं होता है, यानी जब तक वो ऑडिट करके जो जो चीजें हैं वो जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं, कंप्लीट करके जब तक जो डेवलपर हैं उनसे एक कंफर्मेशन नहीं लेते कि हाँ भाई अब ये फाइनल हम लोगों ने कर दिया है, अब आपको अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो बताओ, नहीं तो ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो तब तक वो उसको अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है ना, इस कारण से हमारे सर्टिक के वेबसाइट पे पैनोरामा का जो स्वैप है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, ऑलरेडी इंटरनल रिपोर्ट वहां से बन चुका है, कोड वगैरह सारे ऑडिट हो चुके हैं। पैनोरामा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आने वाला है कुछ दिनों के अंदर।
तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट, इनफैक्ट स्वैपिंग के अंदर पहला ऐसा ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है जिसमें 100% ऑडिट होकर के हमारे हाथ में आ रहा है। कल भी मैंने बताया कि आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है कि सर हम काम कर रहे हैं ब्लॉकरा के अंदर और हम ब्लॉकरा के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं पैनोरामा के ऊपर, है ना। स्वैप आ रहा है, ब्रिज आ रहा है, इस तरह के हम लोग, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं है, ये भी हमारा ही प्रोजेक्ट है और उससे हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि पैनोरामा में भी अगर लिक्विडिटी आता है, पैनोरामा में भी अगर अच्छी उछाल आती है, तो उसके साथ साथ हमारा कॉइन भी पेयर्ड रहेगा, यानी टी बैग भी पेयर्ड रहेगा। इवन अगर मैटिक में भी उछाल आएगा तो भी हमको फायदा होगा, पैनोरामा में उछाल आएगा तो भी फायदा होगा। कोई भी जिसके साथ हम लोगों का पेयरिंग बनेगा उसमें भी अगर उछाल आएगा तो हमको उसका फायदा मिलना ही है। और रिवर्स केस भी है, मतलब आप ये मत सोचिए कि भाई जैसे बीएनबी जब हम लोगों ने शुरू किया था तो $600 का था और वो गिरते गिरते $150 पे भी आ गई। बहुत सारे लोग को याद भी होगा। तो रिवर्स भी होता है, बट क्योंकि पैनोरामा के ऊपर हम लोग क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, वो ये है कि उसकी बर्निंग मैकेनिज्म बहुत शानदार बना हुआ है ना। जिसकी कि जितने की कॉइन मार्केट में आएंगे और उसको अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीकों से वो बर्निंग हो रही है। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन पे 1% बर्निंग हो रहा है, इसके अलावा वॉलंटरी बर्निंग भी है, इसके अलावा आपकी डस्ट फंड से बर्निंग हो रही है। तो आप इस यहाँ पर बर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन सिस्टम ने क्रिएट किया हुआ है और वही चीज ऑडिट करा के क्या कहते हैं हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं तो सिंपली अगर आपको मैं एक चीज दिखा दूं तो मैं आपको वापस एक सेकंड, यस, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी जो सर्टिक की साइट है, उस साइट पे हमारे पास अभी आप जाकर के अगर खुद भी जाकर जाकर के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वैसे, ठीक है। ये रहा हमारा पैनोरामा, आप देख रहे होंगे। और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं तो हमारी टीम में से एक साउथ से हमारे विजय भाई हैं, नेल्लोर से। तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह भेजा ये, विजय दद्दला जी हैं जो मेरे साथ सिंगापुर और मलेशिया भी आए थे क्या कहते हैं लास्ट ब्लॉकरा को लेकर के। तो उन्होंने सुबह सुबह मेरे को इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई ऐसे ऐसे हमारा पैनोरामा में ये ऑलरेडी ये डिस्प्ले होने लग गया है। और सुबह जब ये उन्होंने भेजा था 9 बजे के आसपास, तो ये 10% का दिखा रहा था और अभी 13%, यानी ये इसका प्रोसेस बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जो हम लोगों ने कोड सबमिट किया है वो कोड, अच्छा ये इसका मतलब ये नहीं कि अभी शुरुआती है ये, फ्रेंड्स हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट आ चुका है और इंटरनल रिपोर्ट को हम जब हमने यस करके उनको भेजा है तब ये उनके वेबसाइट पे ये अपलोड हो रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कल अगर देखेंगे तो कल इसका और शायद हो सकता है कि और अपग्रेड हो, आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर और शायद इसका और ज्यादा क्या कहते हैं अपडेटेड परसेंटेज आपको दिखे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा पैनोरामा स्वैप का जो है ये सिस्टम में ऑडिटिंग रिपोर्ट चालू हो चुका है, ये भी एक हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आप जो आपके जो डेवलपर्स जो जो चीजें बता रहे हैं तो वो अब हमारे को दिखना शुरू हो गया है। अब तक क्या हो रहा था, क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि लास्ट टाइम भी जब हमारे नितिन भाई ने जब इसको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि भाई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते, पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकते जब तक हम उनको कंफर्मेशन ना दें, है ना। तो वो कंफर्मेशन जा चुका है, उसके बदले में उन्होंने अब डिस्प्ले अपने वेबसाइट पे इसको पोस्ट कर दिया है। और पोस्ट करने के बाद अब कुछ चीजें फाइनल टेस्टिंग में हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टेस्टिंग अभी फाइनल बाकी है, जो कि इनफैक्ट आज या फिर कल से इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी होगी। आज अगर हो गया होगा तो मेरे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यस कि भाई आज जो हमारा ब्रिज है उसका बन करके तैयार हो गया होगा और आज कल में उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और उसको टेस्टिंग करना मतलब कोई लंबी चौड़ी नहीं है, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो टेस्टिंग पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो एक्चुअल हमारा पैनोरामा स्वैप है उसको डिप्लॉयमेंट उसकी शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी 1-2 दिन का टाइम लगेगा। फिर उसके बाद
वो सबमिट करने के बाद फिर सर्टिक के पास ये एक हिसाब से इंफॉर्मेशन जाएगा कि जो हमने आपने ऑडिट किया था वो हमने डिप्लॉय कर दिया है, अब आप इसको फाइनल वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए 2-4 दिन उसमें लग जाएंगे। तो चीजों को जो है ना, जो अब फाइनल, जैसे मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि आखिरी कुछ चंद लम्हे बाकी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना खुद का ब्लॉकचेन, पैनोरामा स्वैप और ब्रिज, जब तीनों हमारे पास रहेंगे तो एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, हम यानी दुनिया पे जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई जियोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं पर भी किसी के साथ भी आप अप्रोच, इनफैक्ट आज आप लोगों को आप लोग खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि आप जब अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपके पास दुनिया भर के लोग आपको अप्रोच करते हैं। कभी कोई जाम्बिया से अप्रोच करता है, कभी कोई आपको ग्रीस से अप्रोच करता है, कभी यूके से अप्रोच करता है, कोई सिंगापुर से अप्रोच करता है। तो अब जब ये हमारे हाथ में सब सिस्टम शुरू हो जाएगा तो आप उन लोगों को अब अप्रोच कर सकते हैं, यानी अपना प्रोजेक्ट आप उनको पिच कर सकते हैं। और हमारे पास सारी चीजें हैं, यानी हमारे पास स्टेकिंग है जो कि ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी का ऑप्शन है, जहां पर उसका भी एक रेफरल मॉडल पैनोरामा स्वैप पे आ रहा है। साथ ही साथ आर्बिट्रेज का ऑप्शन भी है। तो आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं, कहते हैं ना कि आपके सारे उंगलियां घी में हैं, है ना। तो आपके पास, मतलब अगर आप किसी के साथ बैठेंगे तो आपके पास वो बंदा अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो वो मना कर ही नहीं सकता है। और हर तरीके से, हर लिहाज से, जैसे कि शुरू में आपको पता होगा कि शुरू में तात्या भाई हो गए, इसाक भाई हो गए, रियाज भाई हो गए, सब लोग एक बात बोलते थे, आई एम श्योर आप लोगों को भी याद है कि नहीं है। वो ये कहते थे कि भाई हर एक फैमिली में, हर एक आदमी के पास कम से कम 5 टी बैग होने जरूरी है ना। कम से कम 5 टी बैग उनको, आप अगर आप किसी को अपना मानते हैं, जिनका भला करना चाहते हैं, तो उनके पास कम से कम 5 टी बैग आप उनको दिलवा दीजिए, है ना। तो अब जेन्युइनली, अब जितने भी लोग हैं, टी बैग तो आप दिलवा ही दीजिए, लेकिन साथ ही साथ जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितनी ज्यादा लोग होल्ड करेंगे, चाहे वो पैनोरामा हो चाहे वो टी बैग हो, कुछ भी होल्ड करेंगे तो दोनों ही आपको एक सोने की खान हम कह सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन, आई एम श्योर आप लोगों को ये सब कोरी बातें लग रही होंगी, लेकिन हम लोग जितने कॉन्फिडेंट हैं, तो वो कॉन्फिडेंस अब आने वाले टाइम में आप भी महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक आज का जो हमको अपडेट जो देना था, 2 महीने आपको अपडेट दे दिए हैं। जिसमें एक अपडेट है कि भी 2.0 बीपी और ERC 2.0 को आप 3.0 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आप शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और लेकिन करते समय कोई गलती ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से कंफर्टेबल कूल जब आप हों तब आप करिए, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कागज पे प्रोसेस नोट कर लीजिए कि पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसी हिसाब से आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करिए, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली से आप करिए। फिर उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि सर्टिक का ऑलरेडी वहां पे शो होना शुरू हो चुका है, वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें और मिलने वाली हैं, लेकिन मंगलवार या मंगलवार के बाद से आपके पास सारी चीजें डेवलपर के द्वारा ही आपको मिल जाएंगी। और रही बात कल संडे की, तो मैं आपको बता दूं कल 12:30 बजे, जैसे हमारा हर संडे 11:30 बजे होता है, लेकिन इस बार 12:30 बजे है, जो कि नॉर्मल मीटिंग हमारे रियाज भाई लेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो है ना, आप डेवलपर के द्वारा ही मंगलवार को या फिर बुधवार को, इन दोनों दिनों में से कोई ना कोई एक दिन आपको पहले से इंटीमेट किया जाएगा। आप क्या कहते हैं, वहां पर आकर के बहुत सारी चीजें वहां पर आपको देखने, सुनने, समझने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने सीनियर एक्टिव, अगर आपके कोर लीडर अगर कोई हैं तो उनके आप संपर्क में रहिए, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अपडेट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए यानी आप आगे आने वाले मीटिंग्स में आप लगातार आते रहिए। कुछ ना कुछ आपको, जैसे आज मैंने आपको बताया 2 चीजें अपडेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ऐसे ही आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता लगती रहेंगी। तो मीटिंग्स में आप जरूर आते रहिए, और साथ ही साथ आने वाले 2-3 दिन में जो आपके पास इंफॉर्मेशन की, बड़ी मीटिंग की आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, तो उसमें भी आप जरूर आए।
तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। यहीं तक आप विराम देते हुए आज के लिए मीटिंग हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और मिलते हैं कल 12:30 बजे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली 11:30 बजे होता है, लेकिन कल 12:30 बजे आपके पास अभी थोड़ी देर में आपके पास सारे लिंक्स आ जाएंगे मीटिंग का। वैसे तो लिंक यही रहेगा, बट टाइम 12:30 बजे का है, तो अपने टीम में ये इंटीमेट कर दीजिए। रियाज भाई हमारे मीटिंग लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए मेरे को आप इजाजत दीजिए। थैंक यू कहते हुए आज की मीटिंग को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कल कल आपको 12:30 बजे। Till then, take care and bye bye. We love Blocora and we love Panorama.